प्राय हम लोग 2.5 फुट रखते हैं, 2.5 से 3 फुट, हाँ ठीक है हाइट ये। एक जगह हम कथा करने गए खंडवा में, संभवतः 2018 जनवरी फरवरी के महीने में। तो वहाँ मंच बना था 6 फुट का, 6 फुट के मंच पे 4 फुट वाला था उनका, चिन्मयानंद बापू का। कूद के चढ़ते 6 फुट का मंच, 4 फुट का बड़का व्यासपीठ, उस पर चढ़ने के लिए क्रेन चाहिए। जब हम पहले दिन उठ के बैठे तो हमारी सामने पंडाल के सब पंखा वहां छत पे टंगाए थे। हम श्रोता सब ऐसे श्रोता ऐसे देखे हमको। तो हम उस दिन 1 ही 1.5 घंटे कथा किए, कहे हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, हमको श्रोताओं से तारतम्य चाहिए, निकटता चाहिए, हम पहाड़ पे बैठ के नहीं बोल सकते। तो कथा के बाद हमने विनय से कहा कि रात भर में मंच नीचे हो जाए बाबू, ना तो काल तू कथा बची है। हम बोले हम तो जाएंगे नहीं, यदि मंच नीचे नहीं हुआ तो आप बांचिएगा। रख दा 3 घंटा बाद तो चली। तो ये पंडाल वाले से बोले कि भैया मंच नीचे कर दीजिए। तो बोला क्या बात करते हैं, मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है अभी। तो ये आके हमसे बोले भैया वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे कि मरने का भी टाइम नहीं है, हम को भ्रम में जी रहे हैं, टाइम आएगा तो ठीक है, टाइम निकल जाएगा। अरे वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। एक आदमी सवेरे सवेरे तैयार हुआ अपने ऑफिस जाने के लिए। तब तक उसके घर के दरवाजे का बेल बजा और जाकर खोला तो देखा कि यमदूत आके सामने खड़ा हो गया है, रजिस्टर लिए दिए। वो आदमी तो कांपने लगा, कहा आप हमारे घर क्यों आ गए सवेरे सवेरे? यमदूत बोले आज डायरी में सबसे पहले तहरे नाम लिखल बा, 1 नंबर पर तहार नाम है तो तुमको उठाने आया हूं। अब वो तो कांपने लगा, कहा बहुत दूर से आए हैं, दिमाग तो था ही, बहुत दूर से आए हैं, चलिए थोड़ा कुछ जलपान वलपान कर लीजिए, फिर चलना तो है ही है, एक दिन ले चलेंगे। लेके गया, इतना जलपान कराया उनको, खिलाया। किसको? यमदूत को। यमदूत को यहाँ तक खिलाया, ढोकला खिलाया, इडली खिलाया, डोसा खिलाया। यमदूत खा के डकार मारने लगे, कहे कि बाबू हमको तो नींद आ रही है, चलिए सो जाइए थोड़ी देर। अपने बेडरूम में ले गया, सुलाया, एसी चालू किया एकदम। यमदूत जैसे यमदूत को नींद आई वो आदमी रजिस्टर लेके भागा वहां से। और खोला तो देखा कि 1 नंबर पर उसी का नाम लिखा हुआ है। अरे हे भगवान बताओ, व्हाइटनर देखें, व्हाइटनर लिखा हुआ को मिटाने के लिए तुरंत अपने बैग से व्हाइटनर निकाला और उसका जो नाम लिखा था उसको मिटा दिया। इतनी मोटी रजिस्टर उसके सबसे पीछे एकदम लास्ट में अपना नाम लिख दिया, काउंटिंग ना बिगड़ जाए, एकदम पीछे लास्ट में अपना नाम लिख दिया। और सोचा अब इतना पीछे लिख दिया हूं कि 3-4 साल तो बढ़ ही गया मेरा, अब कोई बात नहीं। ले जाके रजिस्टर वही रख दिया। यमदूत जगे, जगने के बाद बोले बच्चा पानी लाओ, हमको पानी दो।
यमदूत पानी पिए, और ये तो आदमी एकदम प्रसन्न है कि हमारा नाम है नहीं, ये कैसे लेके जाएंगे, हम तो एकदम पीछे लिख दिए हैं। यमदूत बोले देखो बाबू, आज तक जिसके जिसके दरवाजे में गया मुझे देखते सबकी बोलती बंद हो जाती, पहली बार कोई मुझे मिला जिसने मेरा इतना आओ भगत सम्मान किया, मेरा स्वागत किया, और तुम्हारे व्यवहार से मैं आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं आज अपना सारा नियम बदल के रख दूंगा। आदमी बोला कौन सा नियम बदल देंगे? यमदूत बोले कि आज तक मैं आगे से उठाता था, आज एकदम पीछे से उठाऊंगा। एकदम पीछे से उठाऊंगा, सारा नियम बदल दूंगा आज। रजिस्टर खोले तो मूर्ख अपने हाथों अपन नाम लिखा था सबसे पीछे में। ये कथा कहती है, अरे वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का। दूसरे के विकास को देखकर हर्षित होने का स्वभाव बनाइए, यही साधुता है और यही भक्त का प्रथम लक्षण है। दूसरे के विकास को देखकर आनंद में आइए। है? मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, लेकिन जितने राजाओं से धनुष खिसका भी नहीं था, वो सारे राजा जहां तहां गाल बजाने लगे। क्या? पकड़ लो। अब दर्शन करिए, सब बैठे हुए हैं राजा। एक राजा कहता जाओ उठ के पकड़ लो, तो दूसरा कहता है चलो चलो तुम उठो उठो, हम पीछे खड़े, पकड़ो पकड़ो। तो वो कहता है यदि महाराज जनक सहायता कर दें तो मैं इन दोनों को बंदी बना लूंगा। कोई कहता है कि धनुष तोड़ने से विवाह थोड़ी हो जाएगा, हमारे रहते कन्या को कौन लेकर जा सकता है, आज देखते हैं। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, बोले राम जी से कि भैया ये सारे राजा लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, अनुमति हो तो थोड़ा मिल लूं, दरस परस हो जाए। राम जी बोले शांत रहिए, इन राजा जी लोगों को शांत करने के लिए एक बाबा जी चल दिए हैं। हाँ, तो बस पहुंच ही रहे यहाँ पर, और दर्शन करिए। ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल
कुंड विराजा शीश जटा शशि बदन सुहावा शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋषभ सक छोक अरुण होई आवा ऋषभ सक छोक अरुण होई आवा ऋषभ सक छोक अरुण होई आवा। भगवान ने जब धनुष को खंडित किया तो धनुष के टूटने की टंकार 3 लोक पहुंची। आप दर्शन करिए, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमारग चले। कहा आकाश में सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे जहां तहां। नीचे पाताल में दिग्पाल कलमला उठे और धरती पर जो सुर मुनि नर थे सबने अपने कान बंद कर लिए। ध्वनि कैसी आ गई? धनुष के टूटने की ये टंकार उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला, वहां पहुंची जहां श्री परशुराम जी तपस्यारत थे। और ध्वनि सुनते ये समझने विलंब नहीं लगा कि ये पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। पूरा शरीर क्रोध से भरा और उसी वेश में परशुराम जी मिथिला की ओर पहुंच गए। अब आप कहोगे महाराज पिनाक टूटने से ये क्यों क्रोध में आ गए? तो पिनाक भगवान शिव का धनुष है। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे। एक भगवान श्री हरि का धनुष जिसका नाम है अजगौ, और दूसरा भगवान शिव का धनुष जिसका नाम है पिनाक। अब एक ही व्यक्ति 2 धनुष लेके कैसे चलेंगे? तो पिनाक को परशुराम जी ने जनक जी के घर में सुरक्षित करा दिया। ये मेरी सामग्री आप अपने घर में रखिए, मैं बाद में आपके यहां से ले जाऊंगा। अब कोई अपनी सामान आपके घर में रखे और आप उसको दांव पे लगा देंगे? इस बात से क्रोधित हो गए कि मेरी सामग्री को दांव पर रखने वाले जनक जी कौन होते हैं। क्रोध में पहुंचे परशुराम जी मिथिला। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं गोरा शरीर है, शरीर पर भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, सिर पे जटाओं का मुकुट है, क्रोध के कारण चेहरा थोड़ा लाल हो गया है, रिस बस कछुक अरुण हो गया। परशुराम जी जैसे पहुंचे, परशुराम जी को देखने के बाद जितने राजा थे वहां पर लगे करन सब दंड प्रणाम, पितु समेत कही कही निज नाम। सारे राजा कतारबद्ध होकर हाथ जोड़कर अपने अपने पिताजी का नाम लेकर अपना नाम बता बता कर सब दंड प्रणाम करने लगे भय के कारण। प्रणाम करके जाके राजा किनारे खड़े हो गए और आपस में बात करने लगे, ये यहाँ क्यों चले आए? यदि हम जानते ही बाबा जी भी यहाँ आएंगे तो हम कदापि धनुष तोड़ने ना आते यहाँ पर। जनक जी महाराज आकर परशुराम जी से मिले हैं। हमारी किशोरी मैया को लाकर प्रणाम कराया। मेरी माँ को विश्वामित्र परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद के बाद सखियां निज समाज ले गई सयानी। सखियां तुरंत मैया को वहां से लेके चली गई। अब श्री विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण जी को लेकर आगे आए हैं। परशुराम जी से मिले, राम लक्ष्मण जी से कहा कि इनको दंडवत करिए। भैया के साथ प्रभु ने दंडवत किया और दर्शन करिए। क्रोध की अवस्था में भी, सामान्यतः क्रोध की अवस्था में जीव सबको इस तरह से नहीं देखता।
परंतु उस क्रोध की भी अवस्था में परशुराम जी की दृष्टि जैसे मेरे प्रभु पर पड़ी, बाबा कहते हैं राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के मुखमंडल पर मधुर मधुर मुस्कान और रघुनाथ जी के रूप को देखकर परशुराम जी उसी स्वरूप में खो गए हैं? मेरे भगवान का स्वरूप ही ऐसा है माई बाप। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, अरे न्योछार राघव जी।
बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी भगवान के स्वरूप में खो गए, हेराई गए हो। तब तक अचानक स्मरण में आया मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, और यहाँ दर्शन करिए। उनको पता सब है, लेकिन अनजान की तरफ पूछ रहे हैं। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को पसरी। श्री परशुराम जी बोले, जनक ये बताओ तुम्हारी राजसभा में आज इतने राजा क्यों एकत्रित हो गए हैं। उस समय का नियम था संतोष भैया, धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो पहले उसको परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना परशुराम जी के अनुमति के कोई क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था। यहाँ दीप दीप के राजा आए हैं और परशुराम जी को पता ही नहीं है। बोले जनक बताओ इतने राजा क्यों आए हैं। जनक जी ने पूरी बात बताई। वो तो जानते पहले से थे। जनक जी जब अपने मुख से बताएं तो क्रोध और ही भभक उठा। तब तक पिनाक के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई, पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। बोले ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, शीघ्र निकालो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है मिथिला की वहां तक की धरती पलट दूंगा। कांपने लगा पूरी सभा। जनक जी बोले धरती पलट दूंगा, सब समाप्त हो जाएगा, बेग निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज कांपने लगे, सीता मैया डर गए। सुनैना जी कही ब्रह्मा जी आपने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, इनको भेजकर यहां पर। सारे राजा थर थर कांप रहे हैं। कांप तो रहे हैं, लेकिन बगल के राजा से राजा एक बोला, तुम क्या समझते थे हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहाँ पर, हमको पहले से मालूम था, इसलिए हम गए केवल नाटक को टक्कर के चले आए। तोड़े जानबूझ के नहीं तोड़े। दूसरा वाला तो हम क्या कमजोर थे का? हम भी सब जान गए थे कि बाबा जी पहुंचेंगे यहाँ पर। मन में सभी राजा अपने भगवान से कहते, प्रभु आपकी बड़ी अपरंपार लीला है नाथ, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया आपने। हमसे टूटा होता तो बाबा जी छोड़ते नहीं आज हमको। सब लोग कांप रहे हैं और सबको भय में देखकर यहाँ दर्शन करिए, मेरे प्रभु स्वयं आगे बढ़े और प्रणाम करके बोले, नाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होए केहू एक दास तुम्हारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कीन मोही, आय सुकाह कहिए कीन मोही। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी आगे आए और प्रणाम करके ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, क्या बोले, प्रभु इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। ये भगवान से सीखने योग्य बात है।
जीवन में उपलब्धि को कभी अपना ना मानिए, मानिएगा अभिमान हो जाएगा। जहां ये माना कि हमने किया वही अभिमान होगा। भगवान कहते इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य कोई आपका दास है। कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। भगवान कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के पूर्ण होने वाला नहीं है। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा। तो ये आपके किसी दास ने किया है। कहिए क्या आज्ञा है हमको। परशुराम जी को भगवान की ये सीधी बात समझ में नहीं आई। बोले राम, जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। शीघ्र निकाल करके समाज से उसको बाहर किया जाए। न त मारे जई हई सब राजा। जितने राजा यहाँ उपस्थित हैं इन्हीं में से किसी ने किया होगा, सबको मार दूंगा। जैसे परशुराम जी बोले सब राजा को मार दूंगा, सब राजा कांपने लगे। बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए। मैंने तोड़ा है तो घुमा रहे हैं, आपके किसी दास ने किया है। अरे बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक राजा ने एक राजा से कहा तुम जाके बता दो। बोला पागल हो का? वो कही रहे कि निकाल करके बाहर करो। अब मैं बताने जाऊं कहीं समझ ले कि यह तुड़ले बात हम ही को मार डालेंगे, हम नहीं जाएंगे। राम जी मन में सोचे अब कैसे बतावें हम। तब तक लक्ष्मण जी आकर कहे, बोले प्रभु ये आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, हम इनको समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी आए और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी एकदम आग बबूला है। आप दर्शन करिए, परशुराम जी एकदम क्रोध में है। कोई आदमी क्रोध में हो उसके सामने जाकर मुस्कुराइए। क्या होगा? उसका क्रोध शांत हो जाएगा ना। कहिए, और भभक जाएगा। एक तो परशुराम जी उल्टे क्रोध में, आप लक्ष्मण जी जाके मुस्कुराए। धनुष टूटने के बाद आप आए हैं ना, है? लेकिन ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, परंतु किसी भी धनु ही के टूटने पर आप आए नहीं। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आपका जग गया है कि आज चले आए? परशुराम जी बोले रे नृप बालक, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुई से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी पहले हमारी बात सुनिए। धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा। हम बताते हैं किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने टच किया टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रो। लक्ष्मण जी बोले बिना मतलब में आप टेंशन में आ गए हैं, क्यों क्रोध में आ रहे हैं? किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने केवल छुआ टूट गया। ऊपर से केवल चमक रहा था, भीतर भीतर कुछ न था, खाली था एकदम। भैया छुए टूट गया, हम क्यों बहम पाले कि हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। परशुराम जी निकाले आपन फरसा। अब फरसा से दिखा के बोले लक्ष्मण जी से, ये जानते हो क्या है? बोले फरसा। बोले परशुराम जी इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं। 21 बार। बालक देख रहा हूं तुझे, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। अपने काल को मत बुला। लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में कोई वीर से सामना मेरा हुआ है, पहली बार जो अपनी प्रशंसा अपने करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती, बाबा जी अपन प्रशंसा अपने मुख से करते।
लेकिन परशुराम जी, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हथेली देख के डरी जाएंगे। आप कितना भी फरसा निकालिए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है। हम गौ मैया पर प्रहार नहीं करते, ना ब्राह्मण पर प्रहार करते हैं, मना है। परशुराम जी बोले, हाथ में धनुष है, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, लड़ूंगा तो हर नुकसान हमारा ही होगा। सोचिए, युद्ध में यदि आपको मार दिया मैंने। परशुराम जी बोले, क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए यदि आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में आपसे हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। अब बताइए, नुकसान हमारा है कि आपके है? लड़ने में केवल मेरा नुकसान, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा ये जो चेला है ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है, ये मीठा बोलता ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? टूट गया, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोला, देखो फिर बोला। राम जी संभालते हैं, लक्ष्मण जी तब तक बीच में फूलझड़ी छोड़ देते हैं। रघुनाथ जी को अंत में कहना पड़ा, मुनिवर क्षमा करिएगा, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। आप आयु में मेरे से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। आप जाति में मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आप सब प्रकार से मेरे से बड़े हैं और आप तब से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो एक बात रघुवंशी राम की सुनते जाइए। लक्ष्मण ने आपसे बताया कि मैंने तोड़ा नहीं, छुआ टूट गया, पूरा ना था, टूट गया। और युद्ध की बात तो ध्यान से सुनिएगा परशुराम जी, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी युद्ध करने की शक्ति और क्षमता रखते हैं, हम काल से भी नहीं डरते। जो राम काल से भी युद्ध करता है, नहीं डरता, वो राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के ये श्रीमुख वचन परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। परशुराम जी सोचने लगे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये पता कैसे चलेगा कि ये राम भगवान है? एक उपाय है, ये जो धनुष है भगवान श्री हरि का, इस धनुष की डोरी भगवान को छोड़कर दूसरा कोई चढ़ा ही नहीं सकता। देखिए, जो जिसका धनुष होता है वही चढ़ाता है। जिसकी गाड़ी होती है वही गाड़ी का हाल भी जानता है। जैसे परशुराम जी ने भगवान के हाथ में अजगव दिया, धनुष श्री हरि का, भगवान राम ने पकड़ा और पकड़ते उसकी डोरी चढ़ानी नहीं पड़ी। राम जी हाथ में पकड़े और धनुष की डोरी अपने आप धनुष पे चढ़ गई, पूरी डोरी खिंच गई। लेत चाप आप ही चढ़ी गया। परशुराम जी को विस्मय हुआ, समझ गए कि ये तो ब्रह्म है। 9 बार राम जी की जय जयकार की है परशुराम जी ने, और जय जयकार करके लक्ष्मण भैया से और राम जी से क्षमा याचना करते हुए परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद लोग थोड़े शांत भय, धैर्य आया मन में। विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज, तू
टूटत ही धनु भयउ विवाह। महाराज विवाह तो संपन्न हो गया, धनुष के टूटने के साथ ही विवाह पूर्ण हो गया, परंतु अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जाकर अपने घर में बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। अब यहाँ दर्शन करिए, विश्वामित्र जी चाहते तो जनक जी से कह सकते थे कि आप ही ये काम करिए, ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन नहीं बोले। क्या बोले? घर में जाइए, घर के वृद्ध जनों को बुलाइए, कुल के वृद्ध जन जो है उनको बुलाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए, अपने गुरु जी को बुलाइए और सबके साथ मिलकर मंत्रणा करिए, वो सब मिलकर आपको जैसी आज्ञा दे उसका पालन करिए। ये प्रसंग कहता है कि किसी के भी घर में जाकर अपने फूफा नहीं बनना चाहिए। हाँ, यदि आप पहले से फूफा है तो कोई बात नहीं है। अब हम ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमरो जीजा जी आके बैठे हैं यहाँ पर। फूफा यदि है फिर कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो जाके नहीं बनना चाहिए। कई लोग का काम है केहू के घरे जाकर लगते हैं गाइड करने, ऐसा करो काहे करो। किसी के भी घर में जाइए तो कहिए आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों से बात करिए और वो आपको जैसी आज्ञा दे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने घर के श्रेष्ठ जनों को बुलाया, मंत्रणा की और बात क्या निकली कि पत्र देकर दूतों को अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज बारात लेकर मिथिला आवे और धूमधाम से यहाँ विवाह को संपन्न किया जाए। दूत पहुंचे, कहाँ पहुंचे? पहुंचे दूत राम